बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हमारे साथ हैं। सर्वजीत जी, बिहार में खाद की कालाबाजारी को लेकर, जैविक खाद को लेकर आप प्रमुखता से बोलते रहे हैं। बतौर कृषि मंत्री बिहार के किसानों के लिए अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम और पिछला कदम दोनों हमारा किसान के लिए, और हम कोई भी कदम उठाते हैं वो सिर्फ किसान के हित के लिए उठाते हैं। आज का भी जो कदम था वह किसान के हित के लिए था। किसान हमारे परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, तो खाद देने की जिम्मेवारी किन की है? केंद्र सरकार खाद मुहैया कराती है। हमारा डिमांड जाता है कि भाई हमको जो है पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से हमको इतना मैट्रिक टन यूरिया चाहिए। 19/12/2022 तक का हमारा डिमांड जो है 7,90,000 मैट्रिक टन का है। अभी तक उन्होंने दिया है हमको 4.5-5 लाख मैट्रिक टन। तो जब आप हमको डिमांड का 50% दीजिएगा तो हम किसानों को कैसे वितरण करें? कालाबाजारी तो होगी। और किसान का भी सब, चूँकि कई ज़िले जो हैं सुखाड़ और बाढ़ के चपेट में रहे हैं, गेहूं की खेती चल रही है, सही समय पे आप हमें खाद मुहैया कराइएगा तभी ना किसान को बांटेंगे। आखिर क्या कमी है? क्यों नहीं केंद्र सरकार खाद मुहैया बिहार सरकार को करवा रही है? अगर बिहार के लोगों के और बिहारियों के साथ ये भाजपा के साथी का मन और मियाज अच्छा होता तो सही समय पे खाद मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता। कई डिमांड न बिहार सरकार के द्वारा किया गया है लगातार केंद्र सरकार से। बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, स्पेशल पैकेज मांगते मांगते तो बेचारे हमारे मुख्यमंत्री थक गए, वो भी नहीं मिलता है। अब स्पेशल पैकेज की बात दूर है, हम खाद मांग रहे हैं किसानों के लिए। किसान तो सबका पेट भरता है ना, सिर्फ आरजेडी और जेडीयू का तो पेट नहीं भरता है। किसान तो बिहार से लेकर के देश दुनिया के लोगों का पेट भरता है। अगर दुश्मनी हम लोगों से है तो किसान से क्यों दुश्मनी रख? तो दे दो उनको सही समय पे खाद। और जब हम खाद मांगते हैं तो ये भाजपा के हमारे साथी लोग जो हैं अपमानित करते हैं, कहते हैं कि चोर है, झूठ बोलता है। खाद मांगना कोई अपराध है क्या? जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, क्या उस वक्त खाद की आपूर्ति पूर्ण हो रही थी बिहार में? लाठी चलते नहीं देखे थे आप? क्यों लाठी चली थी पिछले वर्ष, आपने कभी अनुभव किया कि नहीं? उस समय भी बिहार का जो डिमांड था, पूरी डिमांड इन्होंने यूपी में इलेक्शन को लेकर के दे दिया था। आप मंगा लीजिए डेटा यूपी का और बिहार का। यूपी सरकार में उस समय यूपी में इलेक्शन चल रहा था। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में सरकार बीजेपी की हो या महागठबंधन की हो, केंद्र सरकार मुहैया नहीं करवाएगी। बिहारियों से थोड़ा तकलीफ, बिहारियों से तकलीफ है। बिहारियों से तकलीफ है थोड़ा। कुमार सर्वजीत पूर्व कृषि मंत्री थे, उन्होंने कृषि मंत्रालय से के ऊपर लगातार कई सवाल उठाए, अभी भी उठाते रहते हैं। उनके इस सवाल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, कोई रोक सकता है क्या? लोकतंत्र में सबका अधिकार है। कौन क्या कहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमारी सिर्फ इतना ही जिम्मेवारी है कि बिहार का किसान और बिहार के लोग कैसे खुशहाल रहें। उस जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ और निभा के रहूँगा। सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि कृषि मंत्रालय में कई चोर हैं और इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए। आप अब कृषि मंत्री हैं, क्या उनका यह बयान सही था? मैंने अभी तो बताया ना आपको, लोकतंत्र है ना। इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का, सुनने का, कहने का, करने का। कौन क्या बोलता है प्रश्न वह नहीं है। प्रश्न यह है कि हमें केंद्र सरकार खाद कब और कितने समय तक दे देगी कि मैं किसानों को मुहैया करा। और आप पत्रकार हैं, आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सुधाकर जी ने और फलाने ने क्या कहा, यह आपको नहीं सोचना है। किसान के बारे में नहीं सोचना है। कौन सोचेगा? आप नहीं सोचेंगे तो। मैं तो लगातार देखता हूँ लोग कहते हैं ऐसा इसने खड़ा किया। अरे भैया, खड़ा किया तो किया, जब किया तो देखा गया उस समय। अभी समस्या क्या है? किसान की समस्या है, खाद नहीं मिल रहा है, सही समय पे खाद चाहिए हमको। कौन क्या कहता है इसका इतना समय है किसी के पास? जी।
तो कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री हमारे साथ थे और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बिहार में खाद को लेकर कालाबाजारी लगातार जारी है और जैविक खेती को लेकर वह लगातार जो है बिहार में कदम उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार को जरूरी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए और बिहार सरकार को खाद आपूर्ति करवानी चाहिए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।